इस बार बीजेपी को ही बदल देंगे, न बीजेपी रहेगा न संविधान पर कभी आंच आएगा। ब्राह्मण का बेटा चोर है, डकैत है, आवारा है, लुच्चा है, बलात्कारी भी है, तो वह पूजने योग्य है। अब कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन जांग से पैदा हुआ, और आप लोग सब जानते हैं कि ये कमर से नीचे ही सब पैदा होता है। कोई मुख की बात करते हैं तो ये बीजेपी के लोग को पेट में दर्द होता है। उस समय इनको जाति बनाने में बहुत मजा आया था, आज जाति गिनाने में बहुत दर्द हो रहा है। पर अगर मोदी जी आज पहुंचा देते तो इस देश में, मणिपुर में आदिवासी महिला को नहीं घुमाया जाता, मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब नहीं किया जाता, अधिकार नहीं था। अगर वह कहीं पूजा पाठ होता था, वेद शास्त्र सुन लेता था, तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता। इसमें यह कानून लाना जो बीजेपी चाहती है, इस देश में इस कानून के विरोध में 80 से 85% जनता है। न बीजेपी रहेगा, न कभी संविधान पर आज आएगा। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रामवृक्ष सदा जी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने कहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक है, उनसे बात करेंगे। रामवृक्ष सदा सर, क्या कहिएगा, संविधान जो है अब बदल दिया जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जो लोगों के चाल में फंसा रहा है, यह इनका इस बार 24 के चुनाव में यह चाल धारा का धारा रह जाएगा। और उनका सलाहकार जो इस देश में संविधान बदलने की बात कर रही है, इस देश के पूरे आवाम, इस देश के पूरे जनता मालिक इस बार बीजेपी के बदलने की बात कर रही है। इस बार नो बीजेपी रहेगा, नो संविधान पर आंच आएगा, और संविधान बदलने का किसी में ताकत नहीं है। ये लोग सिर्फ आज बोल रहे हैं, कितना दिन से बोल रहे हैं ना, आपको पता। एक पन्ना के भाई साथ छेड़छाड़ करके देखे, तब इन लोगों को अपना हस्ती का पता चल जाएगा कि संविधान बदलने में क्या होता है। पूरे संविधान के तो बात छोड़िए, हम एक पन्ना की बात करते हैं, एक पन्ना भी छेड़छाड़ करके ये देख ले। तो संविधान अगर बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, आपको दिक्कत है? सबको दिक्कत है, हम ही को नहीं दिक्कत है। आपको पता है मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, उनको जेवर रखने का अधिकार नहीं है, उसको समाज में चलने का अधिकार नहीं है, उसको किसी से बात करने का अधिकार नहीं है, उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अगर महिलाओं को जेवर पहनना है तो जेवर के बदले में वह लोहा पहन सकती है। दलित के महिला, पिछड़ा के महिला, अत्यंत पिछड़ा के महिला वह शिक्षा अर्जित नहीं कर सकती है। आज महिला चांद पर डंका बजा रही है, चांद पर झंडा फहरा रही है, और इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिला गुलाम है और उसको घर के अंदर रहना चाहिए, उसको जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, संपत्ति जो है उसको नहीं रखना चाहिए। तो यह बहुत सारी दिक्कत है, एक दिक्कत नहीं है। इसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण का बेटा चोर है, डकैत है, आवारा है, लुच्चा है, बलात्कारी भी है, तो वह पूजने योग्य है। अगर किसी शूद्र का बच्चा अगर कितनों विद्वान भी है, तो वह ब्राह्मण से नीचे है। क्या यही इस देश में कानून लागू करना चाहेगा? क्या यही इस देश में संविधान बनाना चाहेगा? क्या यही इसका हिंदू राष्ट्र होगा? वो लोग मुंह से न पैदा हुए, मुख से पैदा हुए। देखिए, यह जो मुख से हम उतना दूर नहीं जाना चाहते हैं, उस पेच में हम नहीं फंसना चाहते हैं। यह सामाजिक बनावट है, और सामाजिक बनावट के चलते, जो सामाजिक बनावट है उसके चलते जो उस समय वर्ण व्यवस्था लागू हुआ, 4 वर्ण में बांटा। अब कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन जांग से पैदा हुआ, और आप लोग सब जानते हैं कि एक कमर से नीचे ही सब पैदा होता है, कोई मुख उख से नहीं पैदा होता है। तो जब यह बात है, जब वर्ण व्यवस्था आया और वर्ण व्यवस्था के तहत जब लोगों को काम को अलग बांटा गया, तो काम के तहत उनको जाति का जो है से नाम दिया गया। आज हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी आज अगर जातीय जनगणना की बात करते हैं तो ये बीजेपी के लोग को पेट में दर्द होता है। उस समय इनको जाति बनाने में बहुत मजा आया था, आज जाति गिनाने में बहुत दर्द हो रहा है।
तो यह इनकी चाल है और यह चाल को इस देश के तमाम लोग जान चुका है। इस बार भाजपा मुक्त भारत होगा और इस देश में इस बार समाजवादियों का कब्जा होगा और दिल्ली के लाल किला पर समाजवादियों का झंडा बुलंद होगा। मोदी जी इतना विकास कर रहे, देश को चांद पर पहुंचा दिए। देश को चांद पर अगर मोदी जी आज पहुंचा देते तो इस देश में मणिपुर में आदिवासी महिला को नहीं घुमाया जाता, मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब नहीं किया जाता, यूपी में सैकड़ों दलित के महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार नहीं किया जाता, और आपने चांद पर पहुंचाने का बात किया है। तो इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जिन्होंने इसरो का गठन किया था, और उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री जी हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों के नेतृत्व में इसरो आगे बढ़ा है। और इनके साथ साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि इसमें ये भी काम करने का काम किया। अच्छा, ये बताइए, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर दलित और ओबीसी के लोग, खास करके यादव जाति के लोग और दलित लोग क्या करेंगे? यादव लोग तो दूध दुहेगा। संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो उस समय का आप देख लीजिए, अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो आप वह समय देख लीजिए कि दलित को, पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वह कहीं पूजा पाठ होता था, वेद शास्त्र सुन लेता था तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर वह पढ़ाई करता था, उदाहरण है शंभुक ऋषि, उसको जीविया काट लिया जाता था। अगर वह सड़क पर चलता था तो उनके घेंट में थूक फेंकने के लिए हारी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि जब चलेगा तो इसका पैर का चिन्ह मिटाएगा, तब दूसरे वर्ग के लोग, जो ऊपर वर्ग के लोग हैं, ये चलेगा। तो इस देश में यह कानून लाना जो बीजेपी चाहती है, इस देश में इस कानून के विरोध में 80 से 85% जनता है। और इस बार बीजेपी को ही बदल देंगे, न बीजेपी रहेगा न संविधान पर कभी आंच आएगा। चलिए, न बीजेपी रहेगा न कभी संविधान पर आज आएगा। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रामवृक्ष सदा जी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जोर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।